नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्लॉगिंग चैनल में जिसका नाम है दीक्षा दिनेश गुलेरिया। तो ये है सुबह का समय। तो सबसे पहले आपको तो पता ही है, घर की साफ़ सफाई करने में सुबह का समय ज़्यादातर निकलता है। तो सुबह झाड़ू लगाने के लिए ही मुझे 2 घंटे चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा है और आंगन भी काफ़ी बड़ा है। तो ज़्यादा टाइम तो मेरा झाड़ू में ही लग जाता है। पोछा तो मैं कभी एक दिन छोड़ के लगाती हूँ, कुछ रूम्स में लगाती हूँ, कभी कुछ रूम्स में लगाती हूँ। तो कैंडू और कैंडू के पापा सोए हैं और मम्मी जी पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो जल्दी से झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं ब्रेकफास्ट का कुछ प्रबंध करते हैं। और झाड़ू लगाना मुझे सबसे बेकार काम लगता है। इससे अच्छा मुझे लगता है कि मैं खाना बना लूँ गैस पे। और झाड़ू और पोछा तो मेरा बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। तो जल्दी से झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं पोछा। तो अभी आ गई पोछे लगाने की बारी। तो आज पोछा सिर्फ बरामदे में ही लगेगा और रूम्स वगैरह कहीं में भी नहीं पोछा आज लगेगा। और ये जो पोछा है, आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि स्वामी जी ने बनाया है कंबल का काट के। क्योंकि हम रेडीमेड जो भी पोछे ले, वो हमारे 2 दिन के बाद तो टूट ही जाते हैं। फिर स्वामी जी ने खुद एक लंबी सी स्टिक ली और एक पुराना कंबल सा था, उसे काटा तो उसका बना है। और इसके साथ इतना अच्छा पोछा लगता है, पूरी जो भी बरामदे में दाग धब्बे होते हैं वो निकल जाते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे मेरे मायके के। तो मैं कहीं भी ट्रैवल करूंगी, कहीं भी जाऊंगी, तो आपको पक्का वो व्लॉग दिखाऊंगी। और मम्मी जी यहाँ पे पूजा कर चुके हैं और कैंडू भी हमारा उठ गया है और स्वामी जी भी उठ गए हैं। तो स्वामी जी क्यारियों में पानी दे रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने क्यारियों में कुछ लगाना है। और कैंडू जा रहा है अपनी दादी के पास किचन में और यहाँ पे शरारत करने के लिए आएगा, क्योंकि पोछे के पानी को वो हाथ लगा के, आप देख ही सकते हो कैंडू काफ़ी शरारती है। तो मैं ये सोच रही थी कि जो लेडीज़ होती हैं उनका काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, ना उन्हें काम से कभी छुट्टी मिलती है। जैसे मैं क्वार्टर में थी, वहाँ पे भी मुझे यही काम करने पड़ता, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, लक्ष्य को संभालना। और घर आई हूँ तब भी यही काम करने पड़ता है। मतलब हम लोगों को रेस्ट कब मिलती है। स्वामी जी वहाँ पे ड्यूटी पे जाते हैं तो वहाँ पे तो वो उनकी जॉब है, लेकिन जब घर आते हैं तब वो बिल्कुल आराम फरमाते हैं, कोई काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। लेकिन जो हम लेडीज़ होती हैं, हमें तो पूरे हमारी तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती। तो अभी मैं सोच रही हूँ जल्दी से मैं अपने मायके जाऊँ, वहाँ पे ऐश मस्ती और मज़े से खाऊं पीऊं और घूमूं। क्योंकि यहाँ पे स्वामी जी तो कहीं भी नहीं लेके जाते हैं। ज़रा सा मार्केट में ले गए, वो भी 100 बार बोलो तो पता नहीं कब लेके जाएंगे। और फ़ैन इसलिए लगाया है ताकि पोछा जल्दी से सूख जाए, नहीं तो फिर आपको पता ही है, पोछा लगाया हो तो कोई ऊपर चढ़ रहा है तो पाँव के निशान। तो जल्दी से कैंडू भी अभी अपनी दादी के पास है, तो जल्दी से पोछा सूख जाए और उसके बाद देखते हैं क्या काम करते हैं और क्या नहीं। कितने की? 600 की रेंज में क्या है साथ में स्टॉल? स्टोर है। पता नहीं क्या है, कोट का रेट का। वो रागी खराब होगा, शिकायत आ गई नहीं तो एक पैसे भी देना,
3 महीने में भी पैसे वापस लेंगे तो अगर सिखा पाएंगे तो नहीं तो कौन सिखा पाएंगे इसको नहीं लेना, मैं कैसे देखूं कपड़ा के पूरे पैसे वापस बोले सूट से जो अगर अच्छा सिकुड़ जा 2 सेंटीमीटर भी बुरा जा तो पैसे वापस आपके। हाँ देखो ये सूट मेरी मम्मी के लाख भरे हैं यार ए बेटा जाइए नहीं होंगे ना गला की ना दम दिन की दिन दे दे पूरी लाख मतलब ये ले लो कि कबर पे डाल के ये मैंने गंदा उसको ले लूंगा इसे अच्छा ये रंग लगा नहीं मम्मी ये आगे से बुला लेकिन ना प्लेन कल सलवार चाहिए प्लेन सलवार की काजल नहीं ना वो ना कितने मेरा भैया ये 350 अच्छा कितने में कपड़े भारी होंगे बहन मीटर 3.5 हो सके 3.25 हो सके कितने आए कपड़े के फर्क की बात होती है अरे तुम सूट पसंद कर रहे कौन हो सूट कर रहे पसंद ना मैं नहीं पूछा है मैं अपने निकल हो गई साल के आ रहे हैं इधर का क्या है कुछ सिलाई नहीं छूटेगा इधर कपड़े नाम ना पता नहीं क्या नाम है कुछ क्या नाम है इसका नाम तो हम तो अभी किसान है तो है कपड़े काम करा कदी के बारे में ये तो वो तेरे कपड़ा क्या है 5 साल हो गया आपकी हिमाचल प्रदेश में। अच्छा जी हो कहाँ से वैसे मैं बोला नहीं पानी पत्ता मैं पानीपत अच्छा से ठीक उनका शिकवा रहना चाहिए 2 मुंडे हैं एक कुड़ी मेरे पास में 3 भाई हैं लड़की बड़ी मुंडे छोटे लक्ष्य बेटी पढ़ा क्या मजा पहले तो टूट सवाए मारी अगर ये गुलाब चालू मारे 6 महीने का रहे हो आपको पीछे जो पिन में है ना ये सारे नीचे क्वालिटी का आदमी 5 महीने हो गए बरसात की है पैसे। अच्छा अच्छा जी अच्छा तो सामान ले लेते हैं और भैया पानी पियोगे नहीं और 5-5.5 हज़ार रुपये जा रहे दुकान कहाँ पे आपकी रहना ही है कहाँ वो भी खुली है क्या 4 बंदे हम। तो यहाँ पे हमारे घर में आए थे कपड़े बेचने वाले अंकल। तो गेट के बाहर वो आवाज़ लगा रहे थे तो मैंने उन्हें बुला लिया क्योंकि मुझे लगा क्योंकि हमारे घर के बाहर काफ़ी लोग कुछ ना कुछ बेचने आते हैं तो हमें सस्ता और अच्छा सामान मिल ही जाता है मैक्सिमम टाइम। तो मुझे लगा अंकल को बुलाना चाहिए और चलो नहीं ख़रीदना हो तो फिर भी देख लेते हैं क्या पता कुछ पसंद आ ही जाए। तो फिर अंकल से मेरी फ्रेंड ने मुझसे मंगवाया था गरम कुर्ता तो मैंने अंकल से वो ख़रीद लिया और साथ में अपने लिए लिया है स्टॉल। वो मैं आपको दिखाऊंगी कभी जब भी मैं उसे वेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉल ख़रीदा है और मेरी फ्रेंड ने मुझसे सामान मंगवाया था उसके लिए वो ख़रीदा है। और मैंने अपने लिए कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि मेरी मम्मी मेरे लिए सूट लाए हैं मायके वाले मम्मी गर्म सूट लाए हैं और मेरी दीदी के घर में फंक्शन है तो एक वो सिलवा लूँगी और एक मैं खुद ख़रीद लूँगी तो 2 सूट हो जाएंगे काफ़ी हैं वो। तो आज मौसम कुछ धूप है नहीं आपको दिखाती हूँ अच्छे से कुछ धूप नहीं है। और आज हिमाचल में निकलेगा इलेक्शन का रिज़ल्ट तो स्वामी जी सुबह से टीवी के आगे बैठे हुए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने पैरों में लगाई है मेहंदी। तो यहाँ पे लगा ली है मैंने पैरों में मेहंदी उल्टी सीधी जैसी भी लगी है तो ऐसे ही कीप पड़ी हुई थी तो मुझे लगा मेहंदी लगानी चाहिए तो मैंने लगा ली है। तो मेहंदी लगाने का कोई रीज़न नहीं था ऐसे ही मुझे कीप मिल गई और मैंने फ्री बैठी हुई थी तो मैंने पैरों में लगा ली और अच्छे से लग भी चुकी है। अभी कैंडू को करती हूँ दूध गर्म और उसे दूध पिलाती हूँ। टाइम 1 बज चुका है और उसे सुलाऊंगी फिर आपके साथ करती हूँ बात। तो लक्षिप के पापा पिला रहे हैं लक्षिप को दूध। तो वैसे तो पिलाना मैंने था लेकिन मैंने पैरों में मेहंदी लगाई है तो मेरी मेहंदी भी ख़राब हो जाएगी मैं बैठूँगी कैसे। और मम्मी जी आंगन में अपनी फ्रेंड के साथ मार रही हैं गप्पे और पापा जी देख रहे हैं रूम में टीवी। और कैंडू को देखो शूज़ पहन के ही दूध पी रहा है। और स्वामी जी को देखिए आप कितने हीरो लग रहे हैं है ना।
तो ये है मेरे 2 अनमोल रतन। तो अभी जल्दी से कुछ करती हूँ काम और आपको दिखाती हूँ सूट जो मैंने अभी अंकल आए हुए थे उनसे ख़रीदा है और एक अपने लिए स्टॉल ख़रीदा है। तो मेरी फ्रेंड ने मंगवाया था मुझसे वहाँ पे लखनपुर में, तो उन्होंने कहा था कि मुझे कुर्ते लेके आना, तो मेरे को पसंद आ गया तो मैंने उनके लिए ख़रीद लिया है। और अपने लिए मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा, सिर्फ एक स्टॉल ख़रीदा है क्योंकि मेरे सिस्टर के घर में फंक्शन है जनवरी में, तो तब ख़रीदूँगी मैं। देखो गए ना बुलेट पे। तो यहाँ पे पापा जी और लक्षित के पापा क्यारियाँ बना रहे हैं। क्यारियाँ तो बना चुके हैं लेकिन यहाँ पे लगा रहे हैं प्याज, जो कि हमारे बुआइया जी ने हमें भेजे हुए हैं। तो ताया जी के घर में प्रोग्राम था तो वो वहाँ पे आए हुए थे, तो पापा जी के लिए लेके आए हुए थे, तो यहाँ पे लग रहे हैं प्याज। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ पापा जी का और स्वामी जी का कि वो जल्दी से ये जो भी सामान लगा रहे हैं लगाएं और उसके बाद बनाऊँ मैं इनके लिए चाय। और तेरा नाक चल लिया है ना ब्याह की गई वही समझदार हो गया सोमू, इंटेलिजेंट हो गया सोमू, है ना। स्कूल का नाम क्या है? करोली क्या बोला थी? करोली ना तो मुंह नहीं बोलना हमें। अच्छा अच्छा हाँ ब्याह है तो बजा के अच्छा पहला पीछे भी हुई है ना बट कपड़े चेंज करो, यूनिफॉर्म चेंज करो। दो रूम में भी हो जाएगा। अपनी कुड़ी की तो यहाँ पे जो ताया जी के घर में फंक्शन था वहाँ से मैं लेके आई थी भटूरे। तो नेक्स्ट डे जब भी इनको खाओ तो इनका टेस्ट का लेवल बहुत ही हाई होता है और वैसे तो डाइजेस्टिव करने में काफ़ी मुश्किल होता है इनको, लेकिन मुझे पसंद है। तो ये कर रही हूँ मैं थोड़े से गरम और इन्हें खाऊंगी मैं थोड़े से मीठे के साथ और अचार के साथ। तो यहाँ पे मेरा भोजन तो हो गया है। तो यहाँ पे मैं मम्मी जी के लिए भटूरे गरम करके लाई हूँ और चाय बना दी है क्योंकि चाय पी के पापा जी चले जाएंगे बंडा में और वो बैठे हैं। मम्मी जी अचार डाल रहे हैं तो मैं मम्मी जी को आवाज़ लगा रही हूँ कि आपके भटूरे ठंडे हो जाएंगे। और मम्मी जी भी काफ़ी शौकीन है भटूरों की। तो यहाँ पे पपीता मैं ताई जी के घर से लाई थी, आपको दिखाए थे वहाँ पे इतने सारे पपीते लगे थे। तो ये मैं काट रही हूँ स्वामी जी के लिए। हाँ क्या चलने वाला 12 बजे चलो खुदा है होती चला कट बिया करो शराब मेरा ऐसे तेरे लेगी चंद्र कुमार पे आई नहीं बिल्कुल नहीं आपने भी दी हाँ नो क्या कुछ खुशी जा चल जा बापू जी थी ठीक है। ओके ओके क्यों जी हाँ जी। देखो जी बुढ़ा साड़ा मुंडा ऐसी पास बनने मौजे क्या जी
12 बजे आओगा बुढ़ा चंद्र कुमार जी संदा चंदा ठीक है भाई नेम ढूंढ रहे हैं जल्दी फटे बोल हाँ जी मेरा कार्य तो कोई है निकलना नहीं रहेगी सारे ये जनानी आना 1500 रुपया खाते हैं महीने हाँ पाना बना उन्हें चाची हाँ वैसे हाँ देते हाँ सारे बोलते देते हाँ जिताई तो तुझे कब होगा आहो होना नहीं वो का नमस्कार भाई बच्चा ओ नहीं इधर नहीं बंद नहीं नहीं दो तो पुत्तू ना हाँ भगवान नहीं मिल रहा है ये भगवान मिल रहा है संदा 12 बजे आना है हाँ बार थोड़ा देर टाइम रह गया करना तैयारी तैयारी तो है हाँ आज आज होना है बोल रहा है यार नहीं अच्छा फोन आया हा बोले क्या तू ही कितने हा आसे के तो सारा बोले 12 बजे आओ और ये साले के कब चाची कर दे हम पाजे ठीक है कुछ ठीक है करते माफ बड़ा बड़ा धन्यवाद थोड़ा शुक्रिया हाँ शुक्रिया मेहरबानी बड़ी सारी गलती जब तो कराई ना ना तू ही आओ हाड़े कर कोई गलती नहीं चाची है माँ है ठीक है कुछ समझिए इधर देख ना तो हिमाचल में आ गया है इलेक्शन का रिजल्ट। तो कांग्रेस की सरकार आ चुकी है हिमाचल में। तो आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।